दोस्तों वेलकम टू माय चैनल A1 ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर NTPC CBT 2 और ग्रुप डी। ये क्वेश्चन रेलवे NTPC CBT 1 के क्वेश्चन हैं जो कि 2020 और 2021 में हुए हैं। आज हम लोग देखेंगे 28/12/2020 का शिफ्ट 2 का GK GS का 40 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पी रोम। पी रोम जो होता है कंप्यूटर में सहायक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब की गई थी। इसका ऑप्शन है 1966, 1969, 1968 और 1967। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1969। 1969 में जो है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना की गई थी और भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है वो उसका नाम है अप्सरा, और अप्सरा का जो है स्थापना 1956 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। उत्तराखंड में जो है टिहरी बांध भी है। टिहरी बांध जो है ये भीलांगना और भागीरथी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में किया गया था। इसी में जो है 1976 में जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है संविधान के भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। और 36वां संविधान संशोधन में जो है सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 44वां संविधान संशोधन जो है ये 1978 में किया गया था। इसके द्वारा संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा केवल संगीत से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा कि ये ग्रैमी अवार्ड जो है ये सिर्फ संगीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बॉयल्स का नियमानुसार। बॉयल्स के नियम जो होते हैं, पी जो होता है भी जो वॉल्यूम जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के, और इसी को हम लोग जो है बॉयल्स का नियम बोलते हैं। बॉयल्स के नियम अनुसार क्या होता है, ये Vp जो हो जाएगा आपका यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, और इससे जो फॉर्मूला आता है वो होता है V1 P1 बराबर जो हो जाएगा आपका V2 P2। इसी को हम लोग बॉयल्स का नियम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना का पहला प्रयास किसने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। इन्होंने इसकी गणना 1867 से 1868 में किए थे। इसके अनुसार
इसके अनुसार प्रति व्यक्ति आय जो था वो 20 रुपये था, और इन्होंने सबसे पहले ये किया था। उसके बाद जो है 1949 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालिनोबिस को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? इसका आंसर है बरियात। बरियात जो है वो परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। परिसंचरण तंत्र जो होता है वो रक्त परिसंचरण में भाग लेने वाले अंगों को परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ये तीनों जो है वो रक्त में परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है, लेकिन जो बड़ी आंत है वो रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर को जो है सूर्य का चमकता हुआ सतह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1921 और 1922 के बीच में मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह का नेतृत्व अली मुसलियार ने किया था। मोपला विद्रोह का जो था ये नेतृत्व अली मुसलियार ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम को निकालने को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है आउटपुट प्रोसेस। आउटपुट प्रोसेस जो है ये संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को हम लोग आउटपुट प्रोसेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सरकार ने इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत के लिए क्या किया था? इसकी शुरुआत किस लिए की गई थी? इंद्रधनुष की शुरुआत जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुत्थान करने के लिए जो है ये इंद्रधनुष कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी एक पहल है? इसका राइट आंसर है यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ जो है ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन का एक पहल है, और ये 1972 में जो है ये किया गया था UNEP के द्वारा। UNEP जो होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ये, और इससे एक और रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 से में किया गया था, और एक होता है मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल जो है वो 1987 में किया गया था। मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत से रिलेटेड है, और क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के उत्सर्जन को कम करता है। अगला क्वेश्चन है, येन किस देश की मुद्रा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। जापान की जो मुद्रा है वो क्या है? येन है। और मालदीव की जो मुद्रा होती है वो क्या है दोस्तों? रुपया। और बाली की जो मुद्रा है वो क्या है? बाली की मुद्रा जो है वो आपका है फ्रैंक। अब दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वॉन, और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्ल लिनियस को जो है वो टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, और कार्ल लिनियस की पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी का युद्ध लड़ा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी का युद्ध लड़ा था, और ये युद्ध जो है वो 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1764 में। 1764 ईस्वी में जो था वो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेज़बानी की है? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक जो है 5 बार राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ की मेज़बानी की है और वर्तमान में जो है कॉमनवेल्थ गेम के देशों की संख्या कितनी है 54, लेकिन इसमें 71 खेलों को शामिल किया गया है। यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले जो है 1930 में जो है सबसे पहले राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था कनाडा के हैमिल्टन में। उसके बाद जो है 1934 में लंदन में दूसरा राष्ट्रीय खेल हुआ था जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया था। इस खेल समारोह का आयोजन जो है प्रत्येक 2 ओलंपिक खेलों के बीच में किया जाता है। 21वां राष्ट्रीय मंडल खेल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था और 22वां जो है वो राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मुंबई। मुंबई में जो है वो साहित्य अकादमी का रॉन्ग दोस्तों नई दिल्ली। साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को किया गया था। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में और इसका जो है स्थापना जो है ये किया गया था 12 मार्च 1954 को। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ है? प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ है दोस्तों? ये है आपका कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है प्रसिद्ध गोल गुंबद है और ये जो है सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का ये एक मकबरा है। और एक क्वेश्चन आता है गोलकुंडा का किला कहाँ पे है? हैदराबाद में। हैदराबाद के तेलंगाना में जो है वो गोलकुंडा का किला है। अगला क्वेश्चन है 2020 में आर्थिक विज्ञान इकोनॉमिक साइंस के लिए निम्न में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट बी विल्सन। रॉबर्ट बी विल्सन को जो है इकोनॉमिक साइंस में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है नोबेल का शांति पुरस्कार 2020 का दिया गया है। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है 2020 का किसे दिया गया था? लुइस ग्लुक को, जो एक अमेरिकी कवित्री है, पोएट्री है। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है कौन किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 ईस्वी में जो है इन्होंने नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार किस स्थिति को हुआ था? इसका राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग नरसंहार किया गया था। और इसमें जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। और इसी में जो है जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइट की उपाधि जो थी वो लौटा दिया था। इसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी को जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए विख्यात है वो। और डलहौजी को जो है भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? उर्वरक क्रांति से जो है वो भूरा रंग संबंधित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? उसे जैव मंडल कहा जाता है। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे जैव मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है वो विधान परिषद है। टोटल 6 राज्यों में जो है वो विधान परिषद है।
6 राज्य जो हैं वो आपका क्या है, एक आपका उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्यों में जो है वो विधान परिषद है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा कितनी है, 30 वर्ष का होना चाहिए विधान परिषद का सदस्य होने के लिए। और विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। इसे आप याद रखें, ये भी सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से 2020 में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गली बॉय। गली बॉय को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। और इसके निर्देशक को जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया था। 2021 में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर का अवार्ड किसे दिया गया था, थप्पड़ को। थप्पड़ को जो है 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। और 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो इरफान खान को फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए दिया गया था। और वर्ष 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तापसी पन्नू को फिल्म थप्पड़ के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस समय वर्तमान में जो है इसके सदस्यों की संख्या 193 है। और 193वां सदस्य जो है, लास्ट सदस्य जो है वो दक्षिणी सूडान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो था सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई। मुंबई में जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। और इसकी स्थापना जो है ये 3 जनवरी 1954 को किया गया था। इसकी स्थापना में प्रमुख योगदान होमी जहांगीर भाभा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है एनएनपी किसे कहा जाता है। एनएनपी जो है ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन को हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एम.एन. राव। एम.एन. राव के द्वारा जो है सबसे पहले संविधान सभा का विचार इन्होंने सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन शिक्षण संस्थान संचालन किसके संरक्षण में आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, जन शिक्षण संस्थान। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा जो है वो प्रसिद्ध संतूर वादक है। और निखिल बनर्जी जो है वो क्या है, सितार वादक है। उस्ताद बिंदा खान जो है ये आपका क्या है, सरंगी वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वां समानांतर पैरेलल सीमा किन देशों के बीच है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा के बीच में जो है वो 49वां समानांतर पैरेलल रेखा है। मैकमोहन जो है वो भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डुरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और 38वां समानांतर पैरेलल रेखा जिसे बोलते हैं वो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में है। और 24वां अक्षांशीय रेखा जो वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एप्पल। एप्पल जो है भारत का
पहला संचार उपग्रह है जिसे 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। और आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण जो है कब किया गया था? 1975 में। अगला क्वेश्चन है NIU का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। सेब से संबंधित रोग को किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट जो है ये सेब से संबंधित एक रोग है। और रेड रस्ट रोग क्या है? रेड रस्ट रोग जो होता है ये होता है आपका चाय में होने वाला रोग है। और टिक्का रोग जो होता है ये कहाँ होता है? मूंगफली में होता है। और ग्रीन ईयर रोग जो होता है ये बाजरा में होता है। आपको याद रखना है सेब से होने वाले रोग का क्या नाम है? फायर ब्लाइट। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो किसकी चेतावनी देता है? लाइकेन जो है वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। ये SO2 और CO के प्रति लाइकेन्स जो होते हैं वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं। और अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूँ तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।